अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 8 का अलजबरा 2 जो है 2 चैप्टर है, उसमें हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पिछली एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप उसमें डेफिनेशन देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व भी कर सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है और उसका जनरल टर्म क्या है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर आने वाला अदद पिछले रकम को एक गैर मुस्तकिल अदद हमारे पास आर है उसके साथ ज़रब देने से हासिल होता है। इसी तरह ये R1 R2 R⁻³ इस तरह उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी और हमारे पास A1 R यहाँ पे हमारे पास रेशो होती है और A1 फर्स्ट टर्म होती है। तो जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला जो है, जनरल टर्म का फार्मूला है AN बराबर A1 R⁻n-1। A1 क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, और R क्या है, कॉमन रेशियो है। अब यहाँ पे हम n की वैल्यूज़ को तब्दील करते जाएंगे और बाकी निकालते जाएंगे इसकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं। A1 R⁻0 हो जाएगी, तो 0 जिस भी नंबर की पावर हो 1 होती है। तो A1 R2-1 इसकी पावर लिखेंगे तो R1 n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये हमारे पास ऊपर वाला फार्मूला बनता जाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये कुछ हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिए हुए हैं, हमने उसका क्या करनी है, जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का फार्मूला आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है कि AN बराबर है A1 R⁻n-1। इसी को हमने यूज़ करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 1 4 16 64 अप टू सो ऑन। इसमें हमें तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। तो A1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। इसी तरह R की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, R कॉमन रेशो है, तो रेशो की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके 4/1। इसी तरह थर्ड को फोर्थ पे 16/4। तो 4 एक बार 4 4 4 बार 16, और ये भी 4 को एक पे तकसीम कर दो तो 4 ही आता है। तो रेशो हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो अब हमने क्या करना है, जनरल टर्म का फार्मूला लगाना है। वो हमारे पास है AN बराबर A1 R⁻n-1। हमने क्या करना है, इसके फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। n की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, n वैसे ही रहना क्योंकि जनरल टर्म निकालनी है। तो A1 की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू है 4 की पावर n-1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AN बराबर है 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4 की पावर आ जाएगी n-1। तो यही हमारे पास जनरल टर्म आ गई है, यही हम लोगों ने फाइंड कर ली थी। इसी तरह अब हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट करना है, 6 12 24 48 अप टू सो ऑन। हमने इसकी क्या निकालनी है, जनरल टर्म निकालनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें A1 की वैल्यू क्या दे दी गई है, 6। A1 की वैल्यू दे दी गई है 6। तो इसी तरह हमने R रेशो निकालने हैं, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देना है। तो 6 एक बार 6 6 2 बार 12। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 2। इसी तरह 24 को जब 12 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 2 बार 24। तो रेशो आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यूजिंग करना है जनरल टर्म फार्मूला। वो हमारे पास क्या है, AN बराबर है A1 R⁻n-1। ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेना, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म का फार्मूला है। A1 की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, 6, और R की वैल्यू क्या दी है, 2। तो R की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर देंगे और n-1। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 लिख के तो n की पावर -1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, आपने 6 वैसे का वैसे ही रह जाएगा और साथ में 2 की पावर n-1, ये आप लोगों के पास अलग है। अगर आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना तो आप इसको डाट लगा पे लिख सकते हो, डाट का और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 की, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 45 135। तो अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स।
15 वैल्यू क्या दी हुई है वो हमने निकालनी है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके। सेकंड टर्म हमारे पास 45 है, 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 9 बार 45 और 5 3 बार 15 और 3 1 बार 3 3 3 बार 9। आप डायरेक्टली भी काट सकते हो कि 15 3 बार 45। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई है। अब हमने क्या करना है, जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करना है। जनरल टर्म में ए एन बराबर है A1 आर की पावर n-1। ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला। जनरल टर्म के फार्मूले में हमने A1 की वैल्यू 15 पुट कर देनी है और R की वैल्यू है हमारे पास 3 और n-1। यही हमारे पास आंसर है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है 200 100 50 और 25 अप टू 1। ये हमारे पास सीक्वेंस चलता जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। ये हमारा सीक्वेंस मैंने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसको हमने क्या करना है, A1 की वैल्यू जो दी हुई है उसको पुट कर देना है, वो हमारे पास 200 है। और इसी तरह R की वैल्यू निकालनी है तो 2 को फर्स्ट पे डिवाइड कर देना है, 100/200। 0 0 के साथ कटिंग हो गई तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आती है, 1/2। इसी तरह 50 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 2 बार 10 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने जनरल टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो दिया हुआ है A n बराबर है A1 आर की पावर n-1, इसको पुट कर देना। हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, 200 है, वो लिखेंगे और R की वैल्यू है वो 1/2 है, वो लिख के तो n-1। ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। पहले सीक्वेंस दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमने जनरल टर्म निकाली थी। अब जनरल टर्म दे दिया है तो अब हमने क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस निकालना है। यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे n है वहाँ पे हमने फर्स्ट 4 नंबर पुट करने हैं। वो फर्स्ट 4 नंबर कौन से हैं आपको पता है, काउंटिंग सेट 1 2 3 4। तो हम ये 4 नंबर्स पुट करके तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है an 3.2 की पावर n-1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। जनरल टर्म हमें दे दी गई है, हमने इसका क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले ये जनरल टर्म दे दी गई है, गिवन डैट 3.2 की पावर n-1 है, an। हमने क्या करना है, इसमें n की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करते जाना है। पहले तो हम सबसे क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। A1 बराबर 3 2 n की पावर क्या है, 1-1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में भी, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 3.1। तो आंसर आ गया 3। इसी तरह अब हम n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। n वैल्यू 2 पुट कर दी। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमने क्या रख देना है, 2 रख देना है। A2 बराबर है 3.2 की पावर 2-1। 3.2 की पावर 2 में से -1 निकाल दें तो 1 आ जाता है। तो किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है। तो 3 2 बार क्या हो जाएगा, 6। तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। इसी तरह हम n की वैल्यू क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो A3 बराबर है 3.2 की पावर 3-1 है, 3.2 की पावर 2। अच्छा, तो स्टूडेंट किसी भी नंबर की जो पावर है उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर को आपस में उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 बार 4। तो डॉट 4 4 3 बार 12। तो 8 3 का आंसर क्या बनता है, 12। इसी तरह हम लोगों ने n4 पुट कर देना। n4 पुट करेंगे तो A4 बराबर है 3.2 की पावर 4-1। 3.2 की पावर क्या आ जाएगी, 3।
टू की पावर 3 आ गई है, तो अब हमने 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 3 2 को आपस में 3 दफ़ा ज़रब दे दें, तो 2 2 बार 4 और 4 2 बार 8, तो 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 3 बार 24, तो ये हमारे पास A4 का आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। हैंस दी रिक्वायर्ड सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस हमें हासिल हुआ है ना, गिवन तो हमें वो जनरल टर्म थी, तो हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस, वो क्या दे दिया गया है, पहली टर्म का आंसर क्या आया था, 1 का 3, फिर दूसरी का 6, थर्ड का 12, इसका 24, तो हम लिख देंगे 3 6 12 और 24। तो उन्होंने हमें 4 ही कहा था, तो हमने इसकी क्या कर दी है, 4 टर्म्स निकाल दी हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों ने फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिए क्वेश्चन नंबर 1 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है an बराबर है 4.2 की पावर n-1। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। n की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो a1 बराबर है 4.2 की पावर 1-1। 4.2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाती है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 4। a1 की वैल्यू आ गई। अब हमने इसी तरह क्वेश्चन n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2 पुट कर देनी है। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो a2 बराबर है 4.2 की पावर 2-1। तो क्या आ जाएगा, 4.2 में से 1 निकाल लेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, और 1 पावर लें तो वो 1 2 ही आता है हमारे पास। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 बार 8। तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8 आ गई है। इसी तरह हमने क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 2 पुट कर लिया, 3 4 भी पुट कर लिया। 3 और 4 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो थ्री पुट करेंगे तो 4.2 3-1। तो 4 वैसे का वैसे ही आ गया। 3 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। किसी भी नंबर की पावर 2 हो तो वो हमारे पास क्या आता है, वही आंसर दे देती है। नहीं सॉरी, 2 को पावर 2 होगी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 बार 4, 4 और 4 आ जाएगा। 4 4 बार क्या होता है, 16। तो हमारे पास a3 की वैल्यू क्या आ गई है, 16 आ गई है। इसी तरह a4 की निकाल लेते हैं। a4 की निकालने के लिए हमने अब n की वैल्यू को 4 पुट करना है। a4 पुट निकालना है तो 4.2 की पावर क्या आ जाएगी, 4-1। 4 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आएगा, 3। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है पावर से नीचे नंबर, उसको हमने उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जितनी उसकी पावर होती है। तो 2 2 बार 4 और 4 2 बार 8, 8 आंसर आ गया। 4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 4 बार 32। तो a4 के हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, 34। अब हम लिखेंगे कि हैंस, अब हमने लिखना है हैंस द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज। तो क्या नंबर आया था पहले हमारे पास, 4 8 16, 4 8 16 और 32। ये हमने फर्स्ट 4 टर्म निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। हाँ जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है an बराबर है 25.-1 बाई 2 की पावर n-1। ये क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी भी हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा n की वैल्यू को 1। n की वैल्यू 1 रखेंगे कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे n है।
तो n की वैल्यू 1 रख देते हैं। a1 बराबर है 25 डॉट माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1। किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो 1 आ जाता है। 25 माइनस 1/2 की पावर 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25.1। तो आंसर क्या आ गया फिर 25। a1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने a2 को सॉल्व करना। a2 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हमने क्या रख देना है 2 रख देना है। 25 डॉट माइनस 1/2, n की वैल्यू 2 माइनस 1 पुट कर देंगे। 2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। 25 डॉट माइनस 1/2, 1 पावर आ गई। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a2 का आंसर है। इसी तरह हम लोगों ने n3 निकाल लेना है। n3 निकालने के लिए हमें n3 को पुट करना पड़ेगा। an की जगह पे 3 और 25 डॉट माइनस 1/2, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 माइनस 1। 3 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस 1/2 और ये स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या करना है -1/2 की पावर स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा -1/2, 2 दफ़ा लिख दिया -1/2। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर को तो एक एक बार एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं जमा 1 और 2 2 बार 4, तो 1/4 जवाब आ जाता है। हमने क्या करना है अब a3 की वैल्यू बराबर है 25.1/4, तो 25/4, तो ये बटे में चाहिए आंसर आने दो, तो a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 25/4। हमने n की वैल्यू क्या पुट करनी है 4 पुट करनी है। तो a4 इज इक्वल टू 25 डॉट माइनस 1/2, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 4 माइनस 1। ये 25 वैसे का वैसे ही आ गया। डॉट -1/2 को पावर 4 में से 1 निकालने तो 3, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है -1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसको आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। -1/2 -1/2 और लास्ट पे फिर -1/3 टाइम हो गया। तो ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 बार 1 जमा हो गया, जमा 1 और 2 2 बार 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना -1/2 के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे 4 2 बार 8, तो -1/8 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। a4 निकालना है हम लोगों ने, तो क्या आ जाएगा 25 डॉट -1/8। तो ऊपर 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 25 माइनस और ये 8 वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास a4 की वैल्यू आ गई। अब हम लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो आया, पहली नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो थी a1 की वैल्यू आई थी 25, a2 की वैल्यू आई थी -25/2 और a3 की वैल्यू क्या आई थी 25/4 और लास्ट a4 की वैल्यू आई थी -25/8। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू को सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोगों ने 1 पुट कर देना। 1 5 डॉट 1/5 1 माइनस 1, इसकी पावर 1 में से 1 निकाल दें 0, तो 5 डॉट 1/5 पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। इसी तरह हम n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना 2 पुट कर देना है। a2 बराबर है 5 डॉट 1/5
2 माइनस 1, 5.1/5, 2 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 5 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1। तो A2 की वैल्यू क्या आई है 1। इसी तरह हमने N3 N4 की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। N3 पुट करेंगे तो क्या आएगा A3 बराबर है 5.1/5। N की जगह पे 3 पुट कर देना, 3 माइनस 1 हो जाएगा 5.1/5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है 1/5 ने आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। 1/5 का स्क्वायर, 1/5 मल्टीप्लाई 1/5, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5=25, तो 1/25। इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, अभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 एक बार 5 और 5×5=25। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है A3 का 1/5। A3 की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम लोगों ने N4 रख के कैलकुलेट कर लेना है। N बराबर है 4 के, तो जब N बराबर 4 पुट करेंगे तो A4 निकाल लेंगे 5.1/5, 4 माइनस 1, A4 बराबर है 5.1/5। 4 में से 1 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि 1/5 की पावर जो है वो आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इस वैल्यूज़ को जो हमने कैलकुलेट करना है, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे वाले 5×5=25 और 25 5×125। 5.1/125 कैंसिल कर लेते हैं, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10 और 5×5=25। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 1/25। A4 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/25। अब हम लोगों ने लिखना है हैंस द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, hence the required geometric sequence, hence the required geometric sequence। तो वो हमारे पास A1 की वैल्यू आई थी 5, A2 की आई थी 1, A3 की 1/5 और A4 की 1/25। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है उसमें हमने निकालना फाइंड द इंडिकेटिंग टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो A1 समझो, ये जो वैल्यू दी हुई है ना A1 की, A की वैल्यू दी है A1 की, R की वैल्यू दी है, और हम लोगों को A6 की वैल्यू मालूम करने है। तो जहाँ पे N होगा वहाँ पे हमने अब क्या पुट कर देना, 6 पुट कर देना। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को ही हमने यूज़ करना है, जनरल टर्म को, और ये A4 निकाल देना है। A1 की वैल्यू समझो A1 की ही वैल्यू दी हुई है, A1 की 20, R की 10, और ये A4 हम लोगों ने निकालना है। AN क्या था A1 और N-1, इसी को हमने यूज़ करना है। ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, AN की वैल्यू जो है वो 4, मतलब जहाँ पे N है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है 4, जो फाइंड करना वही रखना है हम लोगों ने। A1 की वैल्यू जो है वो 20 है, पुट कर देंगे। R की वैल्यू 10 है, और N की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 1। 4 N की जगह पर पुट कर देंगे और -1, 4 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 20.10 की पावर 3। 10 की 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 10 बार 100 और 100 10 बार 1000। 1000 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर A4 का क्या आ जाएगा 20,000। ये हमारे पास A4 निकल आया। यही तो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो स्टूडेंट उन्होंने हमें एग्जैक्ट बता दिया कि आप सिर्फ हमें A7 निकाल दें। A1 की और R की वैल्यू बता दिया। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को यूज़ करना है, यूजिंग AN बराबर है A1 और N-1। ये अच्छे से फार्मूला याद कर लेना है कि भूले ना, इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे।
आसानी से याद हो जाएगा। बार बार एक चीज़ को बंदा क्वेश्चन के अंदर यूज़ करे तो वो आसानी से याद हो जाता है। an की, अब n की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 7। 7 निकालना है, जो निकालना है फिर n की वैल्यू हमने वही निकालनी है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे हम लोगों ने वो पुट कर देना है। n a1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 3। a1 a की वैल्यू मतलब a1 की वैल्यू 3 डॉट r की वैल्यू क्या दे दी है, 3। तो 3 की पावर n 7 माइनस 1 है। 3 डॉट 3 की पावर फिर क्या आ जाएगी, 6। 3 की पावर 6 का क्या मतलब है, अब 3 की पावर 6 का मतलब है कि इसको आपस में 6 दफ़ा ज़रब दे दें। ठीक है स्टूडेंट, 3 बार 3 को 6, 3 की पावर 6 लेनी है। 3 बार 9, 9 बार 27, 27 बार 81, 81 बार 243। और 243 को जब 3 के साथ ज़रब देंगे तो 3 बार 9, 3 बार 12, 1 कैरी चले गया, 3 2 बार 6 और 1 7। तो क्या जवाब आ जाता है, 729 है। 3 डॉट 729। अब 729 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने। तो क्या करेंगे, 729 मल्टीप्लाई 3। 3 9 बार 27, 27 का लगा 7, 2 कैरी चला गया, 3 2 बार 6 7 8 8 और 3 7 बार 21। तो हमारे पास आंसर जो है इसका क्या आ जाता है, A7 21 87। ये हमारे पास आंसर आ गया A7 का। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट है। A1 की वैल्यू है जो वो 512, R की 1/2 और A5 जो है वो हमने फाइंड करना है। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को इस्तेमाल करना है। वो हमारे पास है AN बराबर A1 R की पावर n-1 है। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे अब हम लोगों ने क्या रख देना है, 5 रख देना है। तो A5 बराबर है A1 की वैल्यू 5 12 512 लिखेंगे, R की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू जो है वो 5 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, 4। 512 डॉट 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि इसको आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। नीचे वाले को 2 2 बार 4। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2 बार 4। तो 4 4 बार 16, 1/16। वैसे भी ऊपर 1 की पावर लें तो 1 की पावर 4 1 नहीं आ जाएगा, 1 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 और 8 2 बार 16। 512 डॉट 1/16। तो ये हमारे पास A5 है। ठीक है, हाँ जी। तो ये स्टूडेंट देखा जाए तो 2 और 6 जो है ये हमारे पास इवन नंबर है, इसकी कटिंग हो सकती है। तो 2 8 बार 16, 2 2 बार 4, 2 5 बार 10 और 2 6 बार 12, 256 बाय 8। अब इसकी कटिंग फिर कर लेते हैं। तो 2 4 बार 8, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4 और 2 8 बार 16, 128 बाई 4 आ गया। 2 2 बार 4, 2 6 बार 12 और 2 2 बार 4। 64 को 2 पे तकसीम कर देंगे तो 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4। तो A5 का जो हमारे पास आंसर है वो आया है 32। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आइए क्वेश्चंस की। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 4th वाला। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अगर आप लोगों को पिछले क्वेश्चन की समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियो हो न्यू, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। लास्ट क्वेश्चन रह गया था 4th का, 4th पार्ट। A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 7। जो A की वैल्यू है वही हमारे पास A1 की वैल्यू है। यूजिंग हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल टर्म यूज़ करनी है, A1 R n-1। जहाँ पे n है वहाँ पे अब हम लोगों ने क्या रख देना है, 10, क्योंकि A10 ही तो हम लोगों ने फाइंड करना है। A की 10
बराबर A1 की वैल्यू 7 है तो 7 ही पुट करेंगे। 7 डॉट R की वैल्यू है 2 और n माइनस n है तो यहाँ पे 10 माइनस 1 पुट करेंगे। 10 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 9। 2 की पावर 9 हम लोगों ने फाइंड करनी है, क्या होती है 2 को अब कितनी दफ़ा लिख देना है 9 टाइम्स। 2 की पावर 9 का क्या मतलब है 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। 3 4 5 6 7 8 9। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32 और 32 2 बार 64, 64 2 बार 128, 128 2 बार 256, 256 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 बार 12, 2 लग गया, 1 कैरी चला गया। 5 2 बार 10, 10 और 1 11, 1 1 कैरी। 2 2 बार 4, 4 और 1 5, तो क्या जवाब आ जाता है 512। 512 को अब हम लोगों ने 7 के साथ ज़रब दे देनी है। 512 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 बार 14, 4 लग गया, 1 हासिल चला गया। 7 1 बार 7 और 1 8, 7 5 बार 35। तो हमारे पास 7 को 512 के साथ ज़रब दिया है तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 35 84। ये हमारे पास A10 की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। हमारे पास 5 6 7 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो स्टेटमेंट वाले हैं, वो अब हम सॉल्व करते हैं। है तो स्टेटमेंट वाले लेकिन इंतहाई आसान क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक राइटर रोट 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन वो कितने लफ्ज़ लिखता है 120, 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे, और दूसरे दिन कितने लफ्ज़ लिखता है 240। इसी तरह एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन कितने लिख रहा है 480। इफ़ द नंबर ऑफ रिटर्न वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, अगर इसी तरह ये नंबर्स का पैटर्न जो है वो बढ़ता जाए, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे, तो वो 10वें दिन तक कितने नंबर लिख लेगा। तो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो हम अपनी नोटबुक पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द गिवन सीक्वेंस इज, सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 120, 240 और लास्ट पे था 480। पहले दिन इतने लफ्ज़ लिखते, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, और ये सीक्वेंस इसी तरह चलता जा रहा है। अब हम लोगों ने 10th डे का देखना है कि उसने कितने लफ्ज़ लिखने हैं। 120 यहाँ पे फिर A1 की वैल्यू है। A1 की वैल्यू क्या दे दी गई है हमें 120। A1 की वैल्यू 120 है। और पहले तो हम देखेंगे ये सीक्वेंस कौन सा। 240 को डिवाइड कर दो 120 पे, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो 12 2 बार 24, तो R रेशो जो है वो हमारे पास 2 आया। इसी तरह 480 को 240 पे डिवाइड करेंगे तो 24 2 बार 48, 0 0 के साथ कैंसिल होगा, तो रेशो हमारे पास यही आती है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो ज्योमेट्रिक हो गया। अब हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला लगाना है। उसमें हमने A10 को कैलकुलेट करना था कि 10th डे में वो क्या करे, कितना मतलब वर्ड्स लिखेगा। तो जनरल टर्म का फार्मूला लिख लेते हैं। AN बराबर है A1 R की पावर n माइनस 1। A1 हमारे पास 120 दिया हुआ है, R2 है, तो इस तरह हम n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। A10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 120 डॉट R की वैल्यू है जो है वो 2 है, तो 2 की पावर 10 माइनस 1। 120 डॉट 10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 की पावर 9 आ जाएगी। 2 की पावर 9 जो है वो कितनी होती है वो हम फाइंड कर लेते हैं अब, ठीक है। A10 बराबर है 120 डॉट, अच्छा 2 की पावर 9 को फाइंड करना है। 2 की पावर 9 का मतलब है कि 2 को आपस में 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहे। 5 टाइम्स ये लिख दिया और 4 टाइम नीचे लिख लेते हैं। तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, 64 2 बार 128 और 128 2 बार 256,
256 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो आ जाएगा 512। 512 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास A10 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 512 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी, तो स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हमारे पास 10th डे में वो कितने वर्ड्स लिखेगा, 61,440 61,440 वर्ड्स। तो ये 10th डे में इतने वर्ड्स लिख लेगा। ये हमारा आंसर कैलकुलेशन हो गई है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। आप कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी तरह अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड वाला, उसका एंगल कितना है, 360 डिग्री है। एंड ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ एन एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। तो हमने ऑक्टागोन की एंगल फाइंड करनी है। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 है, इसी तरह पेंटागन की 5, हेक्सागोन की 6, इसी तरह ऑक्टागोन की क्या होगी, 8 साइड्स होगी। तो सीक्वेंस हमें जो है वो गिवन है 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड 540 डिग्री अप टू सो ऑन। फर्स्ट पोजीशन पे जो एंगल है उसकी 3 साइड है, तो 2 पोजीशन पे 4th साइड होगी, 3rd पोजीशन पे 5, 4th पे 6, 5 पे 7 साइड्स और 6 नंबर पे 8 साइड्स होगी। तो छठे नंबर पे हमारा सीक्वेंस की टर्म होगी जहाँ पे 8 साइड्स बनती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सीक्वेंस कौन सा है। सीक्वेंस को देखने के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पे डिवाइड कर देंगे। 360 डिग्री बाय 180, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। 2 9 बार 18, 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, तो 9 2 बार 18, 2 आ गया। इसी तरह हम लोगों ने 540 को 36 पे 360 पे डिवाइड करना है। 0 0 कैंसिल हो गया जी। तो स्टूडेंट 54 0 और 360 को डिवाइड कर देंगे तो 2 2 बार 4, 2 7 बार 14, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाता है। 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, तो 27/18 आ गया। 3 9 बार 27, 3 6 बार 18 और 3 2 बार 6 और 3 3 बार 9, तो 3/2 इसका आंसर आ रहा है और इसका आंसर 2 आ रहा है। तो रेशियो तो नहीं सेम आ रही। अब हमने इसका क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का कैसे निकालते हैं, 360 में से 180 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, 180। इसी तरह 540 में से भी 360 को माइनस करें तो यही डिफरेंस आता है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। जब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया तो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है। यूजिंग an बराबर है a1 जमा n-1 d। यहाँ पे देखा जाए तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। n की वैल्यू क्या है, 6 है। n की वैल्यू 6 और a6 हम लोगों ने मालूम करना है। n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 6, a6 बराबर है a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 180 डिग्री। a1 की जगह 180 डिग्री प्लस n की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 1 और d की है 180 डिग्री। 180 डिग्री वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 6 में से 1 को माइनस कर दे तो 5 आ जाएगा। 5 डॉट यहाँ मल्टीप्लाई कह सकते हो 180 डिग्री, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 0 0, 5 8 बार 40, 0 4 कैरी चल गया, 5 1 बार 5 और 4 9, तो 900 आ गया। 900 के अंदर 180 को जमा कर देंगे तो 1080। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1080 डिग्री। आंसर हमारा 1080 डिग्री आ गया। तो हम लिख देंगे हैंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागोन इज
tan 80 डिग्री, 1080 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया 7 वाला, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सुगेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे ऑफ द फर्स्ट वीक। जो पहला हफ्ता है उसमें उसने हर दिन कितनी जॉगिंग करनी है? 10 मिनट की। आफ्टर ईच वीक, हर हफ्ते के बाद, ही सुगेस्ट टू इंक्रीज द टाइम बाय 5 मिनट्स पर डे। इसी तरह फिर जो अगला हफ्ता होगा उसमें 5 मिनट उसने बढ़ा देने हैं जॉगिंग के अंदर। एट 6th वीक हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग। तो 6 वीक में वो कितने मिनट्स तक जॉगिंग को बढ़ा देगा? हम इसका सीक्वेंस लिख लेते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस 10, तो 5 का इजाफा करना है, तो 15 के फिर 5 ऐड करेंगे तो 20। नंबर 7 में हमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो है 10 के अंदर 5 का इजाफा कर दे 15 के अंदर 5 का इजाफा करे 20। इस तरह ये चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, 6 वीक का देखना है कि वो कितने मिनट बढ़ाएगा। N6 और A6, यही हम लोगों ने फाइंड करना है A6 को। तो सबसे पहले देखेंगे ये सीक्वेंस कौन सा है। 15 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो कुछ और आंसर आएगा, 20 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो रेशो तो नहीं सेम आ रही। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस को क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 का आ रहा है। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो 5 का डिफरेंस रख के हम सीक्वेंस बना रहे थे आगे वाला। तो इट इज़ A1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आ गई है। लिख देंगे इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अब हमने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म फार्मूला यूज़ कर लेना है। वो आप लोगों ने पहले याद किया होगा, अगर नहीं याद तो दोबारा से याद कर ले। A1 जमा n-1 डी हमारे पास 5 का डिफरेंस है और A1 की वैल्यू 10 है, वो हम इनके अंदर पुट करेंगे और n की वैल्यू 6 है और हमारा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 6। A1 की वैल्यू 10 दी हुई है, प्लस n की वैल्यू 6 -1, d की वैल्यू क्या थी, 5। 10 + 6 में से 1 को माइनस कर दें, 5 × 5, तो 5 5 बार 25 प्लस 10 और 25 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35। तो वो 6 वीक में कितने मिनट्स जॉगिंग करेगा, 35 मिनट्स। हैंस ही विल जॉग इन 6 वीक 35 मिनट्स। हैंस ही विल jog 35 minutes in 6 week। एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है इसमें 2.3 की कंप्लीट, तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और जहाँ से समझ नहीं आएगी दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आ रही है क्वेश्चंस की, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।